सक्षम ऑडियो कनेक्ट कर बेटा। सक्षम। हेलो। हाँ मन क्या ऑडियो कनेक्ट करने का बोल रहा था मैं तो। चलो गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हो गया? कुछ नहीं सर। अरे तू रजे वजे में बैठा है यार, ऐसा क्या बाहर बाहर तो नहीं बैठता है तू क्लास के लिए? नहीं सर, बस टेबल कुर्सी पर बैठता हूँ। हाँ टेबल कुर्सी पे अंदर कमरे में ब्लोअर चालू कर लिया कर। हाँ सर। गर्मी का फिर आराम से बैठा कर, है ना? हाँ। और बाकी का तो कोई वेट करने का मतलब है कि नहीं? सर संजू भी आना चाह रहे थे, अभी फोन आया था उनका। अच्छा क्या बोल रहा था संजू? सर ने क्लास चालू नहीं करी क्या आज? मैंने हाँ जी थोड़ी लेट करेंगे आज। हाँ यार थोड़ा सा। अरे क्या उठ नहीं पाते रे सब लोग इतनी जल्दी सुबह सुबह, सही है सर। इसलिए मैं भी थोड़ा सा डील कर देता हूँ कभी कभी। मतलब ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है सभी। वैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया लगभग। मैंने आपको 90% तो कवर करवा दिया। हाँ सर। 100% कोई कवर करता नहीं है कभी भी, हाँ सर। इसलिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और बाकी हाँ सर, देखते हैं सर अभी। हाँ वेट कर लेते। डालता हूँ मैसेज संजू भैया को। हाँ संजू को डाल दो, वेट कर लेते थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं वेट करने में। हाँ सर। ये ताम झाम ही है। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन कंपास सर्वे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। कंपास सर्वे ही पढ़ेंगे। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ मैंने आज कंपास सर्वे ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है सर। है ना? सर संजू भैया नहीं आए? हाँ आ गया संजू आ गया। आ गए आ गए। हाँ मैंने मैसेज डाला था उनको अभी। नहीं आ गया संजू आ गया। हेलो। हाँ संजू, माइक तो ऑन कर बेटा। माइक ऑन नहीं है इसका संजू का। और ये पवन अवन तो पता नहीं कब आएंगे। ये पवन बैरागी और पवन गुज्जर तो फिर भी ठीक है यार, रहते हैं क्लास में आ जाते हैं। और तुम्हारा एक अनिल मावड़िया करके मालविया मावड़िया करके कोई है, वो पता नहीं कब आया अनिल था। लिमड़िया। है? अनिल लिमड़िया। लिमड़िया लिमड़िया। लिमड़िया। हाँ लिमड़िया, वो तो पता नहीं क्या है। हाँ संजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ पे? अभी तो घर पे हूँ सर। अच्छा
कंपास सर्वे तूने पहले पढ़ा था मेरे से? कंपास सर्वे वो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास सर है ना? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ सर, रिवीजन करना है बस उसका। रिवीजन करना ना, चलो ठीक है। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी सर। दो तरह के कंपास होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका था। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक सर्वेयर कंपास, ठीक है। जी सर। दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए मैंने एक वीडियो बताया था, आपको याद है? हाँ सर, बताया था आपने। हाँ। तो अपन उस वीडियो पे अभी नहीं आए, बाद में अगर हो सके तो अपना जब क्लास में बोर हो जाओगे तुम लोग, तो अपन वीडियो चालू करके छोड़ दूंगा, एक बार और देख लेना अगर इच्छा हो तो, नहीं तो कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं है अपने लिए वो चीज अब, ठीक है। हाँ सर। इसका प्रैक्टिकल की बात करें तो कल मैंने चेन सर्वे में 3 प्रैक्टिकल बता दिए थे इनको, सक्षम को, ठीक है। और तीनों प्रैक्टिकल मैंने इनको करवा भी दिया और समझा भी दिया अच्छे से। अब अपन कंपास की बात करें तो कंपास में भी अपने को 2-3 प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो तीनों प्रैक्टिकल आपको स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है। एक तो क्या है कि आपको पहला प्रैक्टिकल तो हमेशा याद रखना कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपास सर्वे, इंस्ट्रूमेंट जो कंपास सर्वे पर यूज करते हैं उसका इंट्रोडक्शन लेना है। कौन कौन से कंपास इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कंपास सर्वेयर, चेंज करें, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। एक तो इन दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल में। ट्राइपॉड स्टैंड और ट्राइपॉड साइड, ट्राइपॉड स्टैंड, हाँ। इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आज, या अगर आज अपने पास टाइम मिला तो आज न्यूमेरिकल करवा दूंगा, या फिर कल एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको। उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको वैसा का वैसा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिकल फाइल में उतारना है, ठीक है संजू? ठीक है ना बेटा संजू? हाँ सर। फिर माइक ऑफ करके चला गया संजू। संजू चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ सर। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले कुछ भी नहीं पढ़ाया और अभी शुरुआत ही कर रहे अपन, ठीक है। हाँ सर। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जैसे अब बेयरिंग की बात करें, सबसे पहले आती है बेयरिंग। जी सर। बेयरिंग और मेरिडियन, उससे पहले आती है मेरिडियन। प्रिज्मेटिक कंपास। टू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। हाँ, तो सर कौन से मेरिडियन? ट्रू बेयरिंग, अभी मैं फिर शुरू से बता रहा हूँ बेटा, वैसा कोई टेंशन नहीं लेना, जिसको याद है वो ठीक है, जिसको नहीं याद है वो कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले आता है एंगल। फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन आपकी है, ठीक है, और इसी लाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरी लाइन आपकी ये है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो झुकाव है आपका, जी सर। इसे कहते हैं अपन एंगल। एंगल, ठीक है। दो लाइनों के बीच का झुकाव उसे कहते हैं एंगल। ये जरूरी नहीं कि कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 0 to कुछ भी हो सकता है, हाँ 45 डिग्री मान लो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। एक सॉरी, एक पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक लाइन ये है जिसका नाम अपन दे देते हैं ए से सी लाइन, ठीक है।
जब तक ये अकेली लाइन ए बी थी और इसके रिस्पेक्ट में कोई एक ही लाइन का एंगल झुकाव मेजर कर रहे थे अपन, झुकाव, एंगल मतलब झुकाव होता है, ठीक है, हाँ सर। तो वो कहलाता है एंगल। परंतु जब इसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में अपन ज्यादा लाइनों की वो लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मतलब एक ही लाइन के रिस्पेक्ट ज्यादा झुकाव, ज्यादा लाइनों का झुकाव ले लेते हैं अपन, तो उसे फिर कहते हैं अपन इसका, इस लाइन को कहते हैं मेरिडियन, क्योंकि इसका भाव अब बढ़ गया है, पहले ये अकेली थी तो ठीक है भैया, अब जब भाव बढ़ेगा तो इसका भैया, हाँ सर, भाव बढ़ेगा तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नाम भी बढ़ेगा उसका, ऐसे थोड़ी ना तुम हाँ फिर सर। उसको एक लाइन थोड़ी बोल सकते फिर उसको यार, ठीक है, क्यों सर संजू? हाँ सर, सही है। भैया जब तुम नाम, उसका भाव बढ़ेगा, मतलब उसका मतलब एक ही पहले अकेली थी, उसके दो लोग थे, अकेले के रिस्पेक्ट में दूसरी मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डिपेंड थी, जी सर। अब ये बोझ बन गई, हम्म। अब जब बोझ बन गई तो इसका अलग नाम हो गया, बोझ का कुछ नाम होता ही सही नहीं है होता है, सर। इसका नाम हो गया मेरिडियन। ठीक है, जी सर। अब इसका नाम हो गया, तो ये जो एंगल आएंगे वो एंगल भी चेंज हो जाएंगे, एंगल का नाम भी बदल देंगे अपन, हाँ तो उस एंगल को बोलते हैं बेरिंग, ठीक है, मतलब मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो एंगल लिया जाता है, when taken angle with respect when taken angle with respect bearing meridian, it is known as, it is bearing, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। मेरिडियन क्या है? सर मेरिडियन बेस लाइन है। हाँ, मेरिडियन क्या है? बेस लाइन है, रिस्पेक्ट लाइन है, इसको मेरिडियन, इसको अपन बोलते हैं बेरिंग, ये मेरिडियन है। रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन, जो रेफरेंस लाइन होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन। Reference line known as meridian, and when ये चीजें आप याद रखना अच्छे से ना बेटा। रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन
और बेरिंग लाइन, बेरिंग क्या होती है? द टेकन एंगल विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, इट इज नोन एज बेरिंग। मतलब एंगल को अपन बेरिंग कहेंगे और लाइन को अपन क्या करेंगे? मेरिडियन कहेंगे। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। संजू बेटा, हाँ सर। कोई डाउट बेटा? नहीं सर। क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद अब ये चीज मैं आपको वापस नहीं बता पाऊँ, क्योंकि अपनी क्लासेस 26 तारीख तक है और आज 2 तारीख हो जी सर। चुकी है। ठीक है, अगर अपन ऑफिशियली चलेगी क्या? हाँ ऑफिशियली 26 तारीख तक चलेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे को पूछोगे कि सर मेरे को ये बता दो, तो मैं एज इट इज जूम क्लास लेकर मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर होगा क्या फिर, जब आप मेरे से पूछोगे स्पेशली कि सर मुझे ये चीज पढ़ना है, और आप जूम मीटिंग कंडक्ट करोगे, तो मैं उसमें एंटर होकर फिर कर पढ़ा पाऊंगा। जी ठीक है, उस टाइम फिर आप लोगों को जूम मीटिंग कनेक्ट करना होगा, सब कुछ आपको करना होगा। मैं फिर आगे रह के इतनी मेहनत नहीं करूंगा बेटा, जी समझ गए सर। समझ गए ना? मना नहीं करूंगा मैं कभी भी। पर जब आप मेरे को बोलोगे कि नहीं सर ऐसा, जैसे आज मैं सुबह उठते से बैठ गया अपना, उससे फिर उस टाइम नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको क्लियर कर देते हैं ये ड्राइंग को। एक तरफ और मेरिडियन लिख लेते हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं बेरिंग। और इसके रिस्पेक्ट में जो भी अपन इसके रिस्पेक्ट में जो भी एंगल मेजर करते हैं, अरे यार जी सर। इनके रिस्पेक्ट में जो भी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल लेते हैं, उसे जो भी वाला एंगल लेते हैं उसे बेरिंग कहते हैं। ठीक है, मेरिडियन कितने तरह की होती है? 2 3 3 तरह की होती है। 3 तरी सर। पहली होती आर्बिट्री मेरिडियन, और आर्बिट्रेरी। ट्री, आर्बिट्री मेरिडियन। ये क्या होती है? लोकल मेरिडियन होती है। लोकल मतलब फॉर एग्जांपल संजू को सर्वे करना है, ठीक है। अब संजू कभी भी को बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, यो यूनिवर्सल चीज लेकर आ तेरे सर्वे के लिए, तो ले पाएगा क्या संजू? यूनिवर्सल चीज क्या सर? अब जैसे मान लो मेरे को बोलना है कि तेरे को एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक है। हाँ। जैसे मान लो कोई एक पोल है, उस पोल से 10 मीटर की दूरी पर तेरे को मेजरमेंट करना है। अब मैं तेरे को बोलूंगा कि वो पोल तो ऐसा लेकर आ जो पूरी दुनिया जानती है, तू ला पाएगा क्या? जी नहीं सर, है ना। क्या है? अब नॉर्थ पोल साउथ पोल लेने जाएगा। नहीं सर, इसको तो अपन ये सर ऐसा तो नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता ना समझे बेटा, क्योंकि जैसे तो नहीं कर सकते। आरएल भी लेता है तो किसी एक ऐसा पॉइंट लेता है जो सिर्फ तू तू जानता है, तेरा प्रोजेक्ट जो इंजीनियर जो भी आसपास के लोग वो जानते हैं। जी सर। हाँ पूरी सर, दुनिया जाने ऐसा कोई पॉइंट है क्या तेरे पास अभी? उस टाइम पे तो नहीं रहे तो। उस टाइम नहीं होता ना, और तू वेट नहीं कर सकता फिर अपने उसके लिए। हाँ सर, परमानेंट चीज देख लेते हैं एक कोई सी। हाँ कोई परमानेंट चीज देख लेते जिसको तू भी जानता, मैं भी जानता हूँ, तेरे सामने वाले जो वर्कर वो जानते हैं। अब मैं बोलूँ कि उस चीज को जी सर। अमेरिका वाला जाने, हम्म। तो वो पॉसिबल है क्या उस टाइम उस कंडीशन में? नहीं सर, ज्यादा ये तेरे तो गाँव, ज्यादा तेरे गाँव वाले जान लेंगे, शहर वाले जान लेंगे। हाँ। जी सर। तुझे एक मंदिर का होटला तूने बना दिया, तेरा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में तू सारे पॉइंटों की पोजीशन बता रहा है, तो उस जी। मंदिर के होटले को कौन कौन जान सकता है? जो गांव में रहते हैं वो जान सकते हैं, ज्यादा हम्म। प्रचलित है तो उसके आसपास वाले गांव वाले जान सकते हैं। पर मैं बोलूं कि हाँ। अमेरिका का बंदा उस मंदिर को जानता है, हम्म। तो पॉसिबल नहीं है फिर वो चीज, है ना बेटा? हाँ सर।
तो इस तरह का पॉइंट जो आप और मैं जानता हूं केवल, कहते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन इज एनी कन्वेंशन डायरेक्शन टुवर्ड्स permanent mark or signal such as church, spire, top of chimney। ठीक है, इस तरह के पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा आपको। टेम्पल, चर्च और टॉप ऑफ चिमनी। टॉप ऑफ चिमनी, ठीक है। तो ये क्या लाएगा आपका, आर्बिट्रेरी मेरिडियन है। आर्बिट्रेरी मेरिडियन के बाद क्या लिखा है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अब इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी अपन एंगल लेंगे वो क्या कहलाएंगे आपका, आर्बिट्रेरी बेयरिंग। टेम्पल, चर्च, टॉप ऑफ चिमनी। Angle taken with respect to arbitrary meridian। ठीक है, एंगल टेकन विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी मेरिडियन is known as arbitrary bearing। ठीक है, हाँ सर। आर्बिट्रेरी मेरिडियन की बेयरिंग करो यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। संजू, नहीं सर। आगे बढ़ा बेटा। जी सर। आर्बिट्रेरी बेयरिंग के बाद आती है मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग। सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ सर, मेरिडियन। कितनी बार इन हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन, अब ये क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन विच आर ज्वाइन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, इट इज, इसको लिख लो,
It is imaginary line which are joining. It is imaginary line which are joining magnetic which are joining magnetic north and south pole. It is imaginary line which are joining the magnetic north and south pole when magnetic needle when magnetic needle and magnetic needle ये क्या हो गया यार मैग्नेटिक नीडल इसको लिख लो बेटा है ना पहले इज freely floating and balanced and balanced balanced ठीक है सर पोल के बाद समझ नहीं आया चलो मैं समझाऊंगा इट इज इमेजिनरी लाइन विच आर जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ठीक यहाँ फुल स्टॉप लगा दो थोड़ा सा हाँ सर when कब when needle is freely floating and balanced मैग्नेटिक नीडल देखी आप लोगों ने हाँ सर ठीक है हाँ सर वो नॉर्थ साउथ वो करती है दिशा दिखाती है दिखाती उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अगर अपन किसी इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं अब एक्चुअल में तो अपन ज्वाइन कर नहीं सकते हैं इसलिए इसने हाँ सर सही हमने इमेजिनरी पॉइंट एक इमेजिनरी वर्ड यूज करा है गुड आउट नो सर इस इमेजिनरी लाइन को अपन किसी मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को किसी इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें और मान लें कि ये दो पॉइंट देखे रहते हैं एक तरफ नॉर्थ लिखा रहता है एक साउथ लिखा रहता है और अपन ये मान लेते हैं कि किसी पॉइंट से ज्वाइंट है जुड़े हुए हैं नीडल से जुड़े हुए हैं किसी से जुड़े हुए हैं ठीक है कब जब नीडल फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस्ड हो मतलब नीडल आपकी फ्लो कर रहे हो मतलब फ्रीली हो ऐसा नहीं हो कि किसी चीज से अटक रही हो या फिर अनबैलेंस्ड हो जैसे आपको प्रिज्मेटिक कंपास में दिखाया था मैंने आपको तो उसमें क्या करता कंपास में वो फ्रीली फ्लो कर रही थी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी चीज से अटक रही थी आसपास से पता चल रहा है उसके ग्लास से अटक रही हो या किसी और चीज से अटक रही हो होता है ऐसा वो नहीं होना चाहिए मतलब इसमें आया समझ में समझो यस सर हाँ सर आ गया ना मतलब पूरी फ्रीली होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं पर अटक रही हो रुक गई हो अगर अपन उसको ऐसे हाथ पे रख दें ऐसे तो फ्रीली वो नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाना चाहिए जी सर सही है हाँ ठीक है तो उसे कहते हैं फ्रीली फ्लो
freely from the imaginary line, एक imaginary line which are joining magnetic north and south pole magnet, the imaginary line which are joining magnetic north and south pole. बस ये magnet हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं. When needle is freely floating balanced, ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होगा? बेयरिंग हाँ, जो एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में लिया जाए. हाँ, उसे कहेंगे अपन मैग्नेटिक बेयरिंग. ठीक है, एंगल टेकन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक बेयरिंग इज नोन एज मैग्नेटिक बेयरिंग. ठीक है ना? एंगल सर मैग्नेटिक बेयरिंग की जगह मेरिडियन. हाँ यार, मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा, ये कॉपी करना पड़ेगा मुझको. तो मैग्नेटिक वे एंगल टेकन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक बेयरिंग. ठीक है? हाँ सर. हाँ ठीक है ना संजू? जी सर. बेटा बताते जाना रास्ते में, मतलब कुछ गलती हो तो. हाँ सर. है ना? जी सर. एक होता है ट्रू मेरिडियन. ट्रू मेरिडियन. अब ये क्या होता है? अच्छा, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग होते हैं और मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग होते हैं, ये तो सबको मालूम है ना? यस सर. बस तो ये वही चीज होती है. इट इज इमेजिनरी लाइन विच आर जॉइनिंग अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल. True meridian, it is imaginary line which are joining अर्थ, इसकी जगह अर्थ कर दो. अर्थ. ठीक है? इट इज Yes, इमेजिनरी sir. लाइन. अब इसमें भी इमेजिनरी लाइन क्यों यूज करा अपन ने? भी अपन अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को तो ज्वाइन करने जाएंगे नहीं. हाँ सर. ठीक है, जहां नॉर्थ है उसके रिस्पेक्ट में अपन ले लेंगे और सोच लेंगे कि इमेजिनरी लाइन जा रही है जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है. इट इज इमेजिनरी लाइन विच आर जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल. ट्रू बेयरिंग. ट्रू बेयरिंग, अब ये क्या होता है? ठीक. Angle taken with respect to true meridian is known as true meridian.
ट्रू बेरिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद आ गई, मतलब समझ में आ गया। एंगल टेकन, हाँ सर आ गया। संजू बेटा, जी सर। नो डाउट। नो, इसमें सर एक बार और समझाओ सर इसका। किसका बेटा? ट्रू वाले का सर। देखो ये ट्रू अब- ट्रू हाँ मैं समझ, ट्रू वाले में अपन ने क्या लिखा है? जी सर। इट इज इमेजिनरी लाइन विच आर जॉइनिंग अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल। यह एक जी ऐसी सर। इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है। बस, अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल कहाँ होगा? एक अर्थ के ऊपर हो, मतलब जैसे आपको अर्थ के ऊपर। ये आपकी अर्थ है, इस तरह ये अर्थ है ना, जी सर। तो पूरी अढ़ाई ये ऊपर इसका नॉर्थ होगा थोड़ा सा, हाँ हाँ सर। और नीचे साउथ होगा। जी सर। अभी काल चली जाए, काल गुरुवार है ना। काल गुरुवार की कर लिया सोमवार को। ठीक है, अब इस नॉर्थ साउथ पोल को अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूं, जी सर। ज्वाइन हो गई, तो ये जो लाइन आई मेरे पास, हाँ सर। इस लाइन को अपन बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। हाँ सर, आइए समझिए सर, ये नॉर्थ और साउथ को इमेजिनरी लाइन जब जोड़ती है तो उसे ही बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। हाँ ठीक है, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में देख, ये नॉर्थ एंड साउथ है, तो हाँ अगर हाँ यहाँ सर। से ये आपका क्या हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, जी सर। सॉरी ईस्ट हो जाएगा। यस। ये ईस्ट हो गया। ट्रू मेरिडियन भी कर देता हूँ मैं। हाँ कोई। ठीक है, ये समझ ले यार, इधर ईस्ट है, वो क्या एडजस्ट नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी लाइन का एंगल में मेजर करूंगा, ये किसी एंगल ले लिया, ये क्या कहलाएगा? ये जो एंगल आएगा अपना, ये तो फिर भी ए भाई ये सर ट्रू बेरिंग कहलाएगा ये। ये ट्रू बेरिंग कहलाएगा। ठीक है, जी सर। नो डाउट। ना सर। अब समझ आया बेटा? सक्षम? यस सर। अब समझ हाँ आया? सर। ये आपकी, सर। ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ। ठीक है, हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो सर। इसको सेव कर लेते हैं। यस सर। गायब। हाँ तो मैंने डिलीट कर दिया ना बेटा, क्या मतलब उसका? सेव नहीं करा सर। सेव कर लिया मैंने। हाँ ठीक है सर।
अब एक होता है डिजाइनेशन ऑफ बेयरिंग, कॉमन सिस्टम ऑफ नेशनल ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग कितने टाइप की होती है? तो जनरली 2 टाइप की बेयरिंग होती है। हाँ सर। The इससे पहले आती है होल सर्कल बेयरिंग। फर्स्ट कॉमन सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ बेयरिंग। जो बेयरिंग को सर हाँ टाइप्स ऑफ बेयरिंग हाँ वही बात क्या है, होता है? वही बात है। कॉमन सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग को कितने टाइप से नोटेट किया जाता है अपन। बेयरिंग समझ में आ गया आपको? ठीक है। हाँ सर। कि रेडियस सर्कल वो क्या वो बेयरिंग होती है, ट्रू मेरिडियन, ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और आर्बिट्री बेयरिंग। पर इन बेयरिंगों को कितने टाइप्स में इसके सिस्टम क्या है, मतलब कितने टाइप्स इसको बता सकते हैं बेयरिंग को भी। ठीक है, तो इसमें पहला आता है आपका तो कापण्या धर गई बात। होल इसको कोष्टक में लिख देते अपन WCB है ना सर, हाँ। होल सर्कल बेयरिंग। और दूसरा आता है आपका V का आता है। बेटा अभी आपके चली जाएगी, मतलब मीटिंग का टाइम आउट हो चुका अपना। जी सर। आओ इसको वापिस ज्वाइन करोगे ना? हाँ सर करेंगे। रिड्यूस